अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। नाजरीन, एक ज़रबुल मिसाल बहुत आम है कि बतख के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है, यानी उसे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर तैरना जानता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था आज के एक मशहूर बॉलीवुड हीरो के साथ, जब वो 6 साल की उम्र में अपने हिदायतकार नाना के साथ फिल्म की शूट पर जिद करके चले गए थे। उस हीरो का नाम जानने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें, खबर वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, 1980 की बात है। हिदायतकार जे ओम प्रकाश के साथ उनके 6 साल नवासे जिद करके सेट पर आ गए थे। नाना की जान समझे जाने वाले डग्गू को समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बड़ी दिलचस्पी से फिल्म की अक्सबंदी देख रहा था। जे ओम प्रकाश किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो बेहतरीन और बाकमाल हिदायतकार तस्लीम किए जाते थे। वहीं उन्होंने बतौर फिल्म प्रोड्यूसर भी खिदमत अंजाम दी, जिनमें उनकी सबसे नुमाया फिल्म गुलजार की हिदायतकारी में बनी आंधी थी। इसके अलावा आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आया सावन झूम के और आंखों आंखों में काफी यादगार फिल्में हैं जो जे ओम प्रकाश ने प्रोड्यूस की। जे ओम प्रकाश की अक्सर फिल्मों के नाम अंग्रेजी अल्फाबेट ए से शुरू होते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये अल्फाबेट उनके लिए खुशबख्ती की अलामत है। 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म आशा थी, जिसमें जतेंद्र और रेना राय ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इसी फिल्म के गीत जाने हम सड़क के लोगों से की अक्सबंदी खुली फिजा में की जा रही थी। इस मधुर और रसीले गीत को जे ओम प्रकाश के पसंदीदा गुलकार मोहम्मद रफी ने गुनगुनाया, जबकि धुन उस वक्त की हिट मशीन मौसीकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। जे ओम प्रकाश के नवासे की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो नाना की उन हिदायत को समझने की कोशिश कर रहा था जो वो अपने यूनिट स्टाफ को दे रहे थे। इस गीत में जतेंद्र को एक छोटे से ढाबे के बाहर रक्स करते हुए अक्स बंद करना था, जबकि उनके साथ दीगर रकास भी थे। जे ओम प्रकाश ने सबको अपनी अपनी पोजीशन समझाई और कैमरे के पीछे सिनेमाटोग्राफर के साथ जाकर खड़े हो गए। साउंड सिस्टम पर गीत बजा, जिस पर जतेंद्र ने लब हिलाने के साथ साथ रक्स भी शुरू किया। गीत का एक फ्रेम तो 2-3 मिनट में अक्सबंद हो गया। अब कैमरा कहीं और फिक्स किया गया और फिर से साउंड सिस्टम पर गीत गूंजने लगा। इसी दौरान नाना जे ओम प्रकाश को नवासे डग्गू का ख्याल आया। उन्होंने देखा कि वो दूर खड़ा मौसीकी पर थिरक रहा था। नाना उसे देखकर मुस्कुराए। अब उनकी निगाहें मंजर के बजाय नवासे पर टिकी हुई, जो दुनिया वो माफिया से बेखबर रक्स कर रहा था। गीत के दौरान वक्फा आया तो जे ओम प्रकाश अपने लाडले डग्गू के पास गए और बोले, बेटा क्या तुम्हें ये गाना पसंद है? जवाब हाँ में मिला। जे ओम प्रकाश अब और ज्यादा मुस्कुराए। उनका जहन कुछ और सोच रहा था। वो एक बार फिर कैमरे के अकब में खड़े और ज्यादा तवज्जो के साथ नवासे को रक्स करते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने कैमरामैन और जतेंद्र को बताया कि जब वो रक्स कर रहे होंगे तो वो अपने नवासे का चंद सेकंड्स का एक मंजर उसके इल्म में लाए बगैर रिकॉर्ड करेंगे। जतेंद्र ने भी रजामंदी जाहिर की और एक बार फिर गीत गूंजा। तो तयशुदा प्लान के तहत वो नाचते झूमते बच्चे से जरा आगे आकर रक्स करने, लेकिन कैमरामैन ने पूरी तवज्जो और महारत से जे ओम प्रकाश के थिरकते हुए नवासे को भी कैमरे की आंख में कैद कर दिया। अब जैसे ही गीत बजना बंद होता, डग्गू उदास हो जाता। जे ओम प्रकाश का इरादा था कि वो एक मंजर सिर्फ अपने नाचते हुए नवासे का रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस बार भी उसे ला इल्म रखते हुए ये काम अंजाम देना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं कैमरा देखकर नवासा कंफ्यूज ना हो जाए और रक्स के वो स्टेप्स भी भूल जाए जो जे ओम प्रकाश को खुश कर गए। और फिर वैसा ही हुआ जैसा ओम प्रकाश चाहते थे। नाना को ये रक्स इस कदर पसंद आया कि चंद सेकंड्स का ये रक्स गीत में शामिल कर लिया। फिल्म रिलीज हुई तो बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे के रक्स को नोट नहीं किया। जब नवासे ने खुद को बड़े पर्दे पर नाचते हुए देखा तो कहा जाता है कि वो नाना की होशियारी पर खिलखिला कर हंसा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका रक्स भी फिल्म में शामिल था। जे ओम प्रकाश ने जब अगले साल फिल्म आस पास बनाई तो उसके गीत शहर में चर्चा है में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ नवासे डग्गू को फिर से एक मंजर में कुछ सेकंडों के लिए शूट किया, लेकिन इस बार डग्गू को इसका इल्म था। इस फिल्म के कोई 19 साल के बाद यही बच्चा डग्गू बजाय डग्गू के ऋतिक रोशन के नाम से जाना गया, जो शोहरा आफाक मौसीकार रोशन नागरथ का पोता है। जी हाँ, वही ऋतिक रोशन जो अपने वालिद राकेश रोशन की कई फिल्मों में उनका असिस्टेंट रहा। फिर सन 2000 में हीरो बनकर कहो ना प्यार है में जलवागर हुआ। अब जिसका दादा एक बड़ा मौसीकार हो, नाना एक फिल्म प्रोड्यूसर और हिदायतकार हो,
वालिद अदाकार हो तो उसको फन सीखने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत तो नहीं। कहो ना प्यार है कि रिलीज के वक्त कौन जानता था कि ऋतिक रोशन फिल्म आशा के गाने में कुछ सेकंड के लिए डांस करने वाला डग्गू है। फिल्म कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन की अदाकारी तो थी ही जानदार, लेकिन उनके रक्स की भी चारों तरफ धूम मच गई। ये एक ऐसी इजाफी खूबी थी जो उस दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान की शोहरत को भी वक्ती तौर पर धुंधला गई। 7 अगस्त सन 2019 को दुनिया छोड़ने वाले जे ओम प्रकाश का कहना था कि जब अपने नवासे को बतौर हीरो पहली ही फिल्म में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड वसूल करते हुए देखा तो खुद पर फख्र महसूस हुआ। उनकी जौहर शनास निगाहों ने ऋतिक रोशन की सलाहियतों को सिर्फ 6 साल की उम्र में ही भांप लिया था। अब उनका डग्गू बॉलीवुड का सुपरस्टार है जिसके नाम पर फिल्में फरोख्त होती हैं। ऋतिक रोशन का रक्स ही कुछ ऐसा रहा है जिसको दीगर अदाकार छू भी नहीं पाते, और उनकी यही खासियत उन्हें बॉलीवुड में अब भी मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाए हुए है। तो नाज़रीन, आप क्या कहते हैं? क्या बत्तख के बच्चे को कोई तैरना सिखा सकता है? वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।